लेकिन तभी अचानक से वो सर्कल ब्रेक हो गया और ठंड और उदासी के हवा ने उन पे दोबारा सा हीट होने लगा। बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम में से किसी ने सर्कल को ब्रेक किया है। राघव ने मुड़कर कबीर को देखा। कबीर के पैरों ने उस सर्कल के एक हिस्से को मिटा दिया था। करने पिशाचिनी की बात सही हो गई, कबीर ने उन्हें धोखा दे दिया। कबीर ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो कि हम कितनी बड़ी शक्ति को काबू करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि वो आए और हमें नॉलेज दे, जिससे हम बेहद ही अमीर और पावरफुल बन जाए। कबीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इसके लिए उन्हें अमित की जान देनी पड़ जाएगी। अमित भी अब होश में आने लगा और कहने लगा कि कबीर सही कह रहा है, करनी पिशाचिनी हमें अल्टीमेट शक्तियां दे सकती है। वो बूढ़ी औरत जोर से चिल्लाई, तुम सभी मूर्ख हो, तुम्हें नहीं दिख रहा है, पर वो अपनी शक्तियों से सिर्फ त्राही नाम फैलाना जानती है। वो तुम्हें दूसरों को मारने के लिए या धोखा देने के लिए मजबूर करेगी। लेकिन कबीर और अमित पर उस करने पिशाचिनी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। वो धीरे धीरे चलकर अमित के पास आ रही थी। अमित भी उस करने पिशाचिनी को प्यार बड़ी आंखों से देख रहा था। राघव ने अमित को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कोई पावरफुल शक्ति अमित को पकड़े हुए थी, करने पिशाचिनी जैसे ही लहराते हुए अमित के पास आई और झुककर धीरे से उसके कानों को किस कर लिया। अमित की आंखें बंद हो गई और उसने अपने आप को पूरी तरह से करने पिशाचिनी के हवाले कर दिया। कबीर भी पीछे से चिल्लाया, मुझे भी इस दुनिया के सारे सीक्रेट जानने हैं, मुझे भी सब कुछ बताओ। लेकिन करने पिशाचिनी ऑलरेडी अमित की हो चुकी थी। धीरे धीरे जैसे वो अमित के कानों में समाने लगी। जब अमित फाइनली मुड़ा तो उसके चेहरों पर एक स्माइल थी। करने पिशाचिनी अब हमेशा हमेशा के लिए अमित की हो गई थी। वो बूढ़ी औरत कब का वहां से भाग चुकी थी। कबीर अमित को गुस्सा और ईर्ष्या की नजर से देखने लगा और कहने लगा कि मुझे भी सारे सीक्रेट जानने हैं। लेकिन इससे पहले वो कुछ और बोल पाता, अमित ने पास में रखे एक पत्थर उठाया और कबीर के सर पे दे मारा। वो तब तक मारता रहा जब तक ये यकीन नहीं हो गया कि कबीर मर चुका है। राघव पास ही खड़ा शौक से ये सब देख रहा था। अमित कबीर को मारकर उठा और कहने लगा, करने पिशाचिनी ने मुझे कहा कि कबीर को खत्म कर दो, वरना ये शक्ति वो चुरा लेगा।